Assalamu alaikum. My name is Kiran Faizan. I am a graphic designer. I hope you all are good. So आज हमारी फर्स्ट क्लास है और हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ ग्राफिक डिज़ाइन। पहले हम थोड़ा सा इस पे नज़र करेंगे कि ग्राफिक डिज़ाइन एक्चुअली है क्या। इसकी छोटी सी डेफिनेशन ये है कि ग्राफिक डिज़ाइन इज़ एन आर्ट और स्किल विच प्रोवाइड द सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम विजुअली बाय कंबाइनिंग इमेजेस, टेक्स्ट एंड अदर एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन। मतलब ये है कि ग्राफिक डिज़ाइन एक ऐसा आर्ट है जिसमें हम किसी को मैसेज कन्वे कर रहे हैं, किसी को प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रहे हैं बाय इमेजेस, बाय विजुअली, बाय इमेजेस, बाय टेक्स्ट, बाय एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइंस। मतलब कि हम किसी भी इमेज के ज़रिए, किसी भी इमेज के में टैग्स, उसके एलिमेंट्स के ज़रिए हम किसी की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल रहे हैं या फिर उसे कोई मैसेज कन्वे कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम उसको शॉर्ट में देख लें तो हम ये कहेंगे कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग ऐसा आर्ट है, ऐसा फॉर्म ऑफ आर्ट है जिसमें हम इमेज के ज़रिए, मतलब एक मंज़र के ज़रिए, एक इमेज के, एक विजुअली मंज़र के ज़रिए हम अपना पैगाम किसी को दे रहे हैं। ठीक है, इसके साथ हम आगे चलते हैं। मैसेज कन्वे करने के जो वो ग्राफिक डिज़ाइन में 3 मेन पर्पस हैं। फर्स्ट क्या है, टू इन्फॉर्म। सेकंड क्या है, टू एजुकेट। और थर्ड है टू परसुएड। टू इन्फॉर्म, टू इन्फॉर्म की क्या मीनिंग हुई, इन्फॉर्मेशन देना, मालूमात देना। इसकी एग्जांपल हम ऐसे ले लेंगे कि किसी स्कूल में एक इवेंट है, एक स्पोर्ट्स फंक्शन है। ठीक है, हमें वहाँ स्कूल के बाहर एक पोस्टर लगा दिया जाता है, एक बैनर लगा दिया जाता है जिसमें ऐसी इमेज बनी हुई होती है, ऐसी ग्राफिक्स हुई हुई होती है जिससे हमें देख के ये पता चल रहा होता है कि स्कूल में कोई स्पोर्ट्स फंक्शन है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया इन्फॉर्म करना, हमें मालूमात देना। ठीक है, ये हो गई फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड पर्पस है टू एजुकेट। टू एजुकेट मीन तालीम देना, आगाही देना, मालूमात देना। ठीक है, इसकी एग्जांपल हम ऐसे ले लेंगे कि हमें किसी जगह पे कोई वाटर कूलर रखा हुआ है या कोई टैप लगाया हुआ है पानी के लिए और वहाँ लिखा हुआ है कि पानी गिराए मत। ठीक है, या पानी ज़ाया मत करें, या सेव वाटर। तो वो इस तरीके से लिखा हुआ है, इस तरीके से बताया हुआ है हमें कि हमें उसे देख के पता चला कि ये हमें आगाही कर रहे हैं, हमें एजुकेट कर रहे हैं, हमें तालीम दे रहे हैं कि भाई पानी ज़ाया मत करें। ठीक है, पानी बचाएं। ये हो गई टू एजुकेट। थर्ड पे आता है टू परसुएड। परसुएड का मीन होता है कायल करना, मुतवज्जा करना अपनी तरफ। ठीक है, रजामंद करना किसी चीज़ के लिए। हम कहीं जा रहे हैं और हम रास्ते में एक पोस्टर देखते हैं या एक बैनर देखते हैं जिसपे किसी बुटीक का बैनर होता है और उसमें लिखा हुआ होता है 50% ऑफ। हमारी कलेक्शंस पे, सब कलेक्शंस पे 50% ऑफ है। इसका क्या मतलब हुआ, वो हमें अपनी तरफ कायल कर रहे हैं ना, हमें बताना चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ 50% ऑफ है। ठीक है, नॉर्मल सी बात है, हम कहीं जा रहे होते हैं, हम कहीं किसी रेस्टोरेंट का पोस्टर देखते हैं तो वो हमें देख के इतना अट्रैक्ट कर रहा होता है कि हम सोचते हैं, एक क्लिक आता है हमारे दिमाग में कि भाई हमें ट्राई करना चाहिए। तो उनकी ग्राफिक्स ऐसी होती है, उनकी इमेज ऐसी होती है जो हमें अपनी तरफ कायल कर रही होती है, मुतवज्जा कर रही होती है। ठीक है, ये कहलाती है थर्ड पर्पस टू परसुएड। यानी मैसेज कन्वे करने का 3 तरीके हैं मैसेज कन्वे करने के, टू इन्फॉर्म, टू एजुकेट, टू परसुएड। ठीक है, अब नॉर्मल सी बात हम एग्जांपल ये ले लेते हैं कि कंपनीज जो हैं, ब्रांड्स जो हैं, चाहे छोटी से छोटी एक चॉकलेट की कंपनी भी क्यों ना हो, वो लाखों की एडवर्टाइजमेंट करती है। क्यों करती है, लोगों को अपनी तरफ लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को बताने के लिए। ठीक है ना, छोटी से छोटी चॉकलेट भी है ना तो वो अपनी ऐड देता है, एडवर्टाइजमेंट। अगर वो सिंपल सा अगर लॉन्च कर रहा है, वो सिंपल सा अगर किसी पेपर में लिख के दे दे कि भाई हमने ये चीज़ लॉन्च की है, तो जाहिर सी बात है लोग इतना अट्रैक्ट नहीं होंगे जितना वो किसी इमेज को देखे, किसी पिक्चर को देखे, उनकी आंखों को जो चीज़ अच्छी लगेगी। ठीक है ना, अब हम एक कोई चॉकलेट खरीदने जाते हैं तो उसका रैपर ऐसा होता है कि हमें देख के अट्रैक्ट करता है, हालांकि वो अंदर से अच्छी हो या ना हो, लेकिन हम उसके रैपर देख के इतना अट्रैक्ट होते हैं कि हम सोचते हैं ट्राई करना चाहिए। सही, इसके ही बरक्स अगर कोई ऐसी चॉकलेट है जो अंदर से तो बहुत अच्छी है लेकिन उसका रैपर ऐसा बिल्कुल फीका फीका सा है, तो आप लोगे नहीं ना। तो ये भी एक डिफरेंस है गुड ग्राफिक में और बैड ग्राफिक में। ये दोनों में डिफरेंस है कि गुड ग्राफिक्स होती है कि देखने वाले को अट्रैक्ट करे। मतलब हम ऊपर से देखें ना, कोई बुक का कवर होता है
अब बच्चों को अगर हम कोई बुक्स लाने जाते हैं तो वो कलरफुल देख के अट्रैक्ट होते हैं, हालांकि बुक अंदर से उनके मुताबिक हो या ना हो, लेकिन वो बच्चों को क्या कलरफुल अट्रैक्ट करता है। और इसी बरक्स अगर हम बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट बच्चों को दिखाएंगे तो बच्चे लेंगे? नहीं लेंगे। तो ये सब हमारे माइंड का गेम है, मतलब हमें ऐसी ग्राफिक्स करनी है कि वो किसी सामने वाले बंदे के दिमाग पर अट्रैक्ट करे, उसको समझ आए, उसके दिमाग पे लगे, उसको आंखों को अच्छी लगे। ठीक है, आगे चलते हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग के बेसिक 3 टूल्स होते हैं। फर्स्ट होता है टेक्स्ट। टेक्स्ट के जरिए जो ग्राफिक्स होती है उसको हम कहते हैं टाइपोग्राफी। सेकंड पे आता है पिक्चर। पिक्चर के जरिए जो हम काम करते हैं उसको कहते हैं फोटोग्राफी। और थर्ड पे आता है ड्राइंग। ड्राइंग स्केचेस वगैरह ड्रॉ करना, उसे हम कहते हैं इलस्ट्रेशन। ठीक है, हम 2 सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे अपने कोर्स में। फर्स्ट सॉफ्टवेयर है एडोब इलस्ट्रेटर, सेकंड है एडोब फोटोशॉप। हम स्टार्टिंग आज से करेंगे एडोब इलस्ट्रेटर की। ठीक है, एडोब इलस्ट्रेटर में क्या है? एडोब इलस्ट्रेटर बेसिक ये है कि इसमें सारा वेक्टर पे काम होता है। वेक्टर क्या होता है? वेक्टर इमेजेस आर कंस्ट्रक्टेड थ्रू लाइंस, कर्व्स एंड फिल्स। वेक्टर इमेजेस जो है वो लाइंस से बनती है, कर्व से और फिल से। ठीक है, सारा हमारे इलस्ट्रेशन पे जितना भी काम होता है इलस्ट्रेटर में वो सारा वेक्टर इमेजेस का होता है। ठीक है, और रास्टर वो इमेजेस होती हैं जो पिक्सल्स के थ्रू बनती हैं, वो हमें ज़्यादातर यूज़ होती हैं फोटोशॉप में। अब वेक्टर और रास्टर में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि जो वेक्टर इमेजेस है ना वो कभी भी अपनी क्वालिटी ख़राब नहीं करती। मतलब हम उसे जूम कर लें, हम उसे ना रोटेट कर लें, हम उसे जूम इन जूम आउट जितना भी कर लें, वो अपनी कभी क्वालिटी ख़राब नहीं करेगी। लेकिन जो रास्टर इमेजेस होती हैं, अगर उसे हम ज़्यादा क्योंकि वो पिक्सल से बनी हुई होती है, पिक्सेलेटेड होती है, अगर हम उसे ज़्यादा जूम करेंगे ना, अगर हमें उसे ज़्यादा वो करेंगे तो वो अपनी इमेज क्वालिटी ख़राब कर देती है। ठीक है, अब हम आते हैं कलर्स पे। तो कलर्स के हमारे पास 2 है, एक है RGB और एक है CMY के। RGB जो है वो ज़्यादातर इलस्ट्रेटर पे यूज़ होता है। ठीक है, RGB की फुल फॉर्म है रेड ग्रीन ब्लू, और CMY की एक कियान मैजेंटा येलो और की मतलब ब्लैक। CMY के ज़्यादातर यूज़ होता है प्रिंटिंग में। जो चीज़ हमें प्रिंट आउट करानी होती है तो उसके लिए हम CMY के में यूज़ करते हैं, वो चीज़ हम CMY के में बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमारी थ्योरी होगी थोड़ी सी। आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा कि ग्राफिक डिज़ाइन एक्चुअली है क्या। ठीक है, अब हम चलते हैं अपना इलस्ट्रेटर की तरफ। इलस्ट्रेटर हमारा ये हमारा इलस्ट्रेटर है। अगर इसे हम फिर से ओपन करें ये हमारा इस तरीके का इंटरफेस आएगा। मेरा ये है 2019 का वर्जन है। ठीक है, आप लोग इजीली किसी भी मैं वेबसाइट लिख रही हूँ यहाँ पे, www.getintopc.com, यहाँ से आप इजीली फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर दोनों डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा इलस्ट्रेटर ओपन हो गया। ये इंटरफेस है इलस्ट्रेटर का। ठीक है, ये सब यहाँ हमें दिया हुआ है। क्रिएट न्यू, हम यहाँ क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। इसमें हमारे पास अलग अलग साइजेस दी हुई हैं। ये मोबाइल की साइजेस हैं, ये वेब की साइजेस हैं। ठीक है, ये प्रिंट की हैं, प्रिंट निकल जो जैसे प्रिंट वगैरह होता है, लोग विजिटिंग कार्ड्स वगैरह, पोस्टर वगैरह हमें प्रिंट आउट करने होते हैं। और ये वीडियोस वगैरह की, इसका भी हमारा कुछ काम नहीं है। और ये आर्ट एंड इलस्ट्रेशन की। हम क्या करेंगे, हम इधर जाएंगे, हम इसमें अपनी ही इलस्ट्रेटर में जो ज़्यादा काम होता है वो इंचेस पे होता है। ठीक है, हम इंचेस में ही हमेशा लेंगे। हम लेंगे 15 बाय 15 इंचेस। ठीक है, ये है आर्टबोर्ड। आर्टबोर्ड अगर हमें एक आर्टबोर्ड चाहिए तो हम सिंपल एक आर्टबोर्ड, अगर हमें 2 आर्टबोर्ड पे काम करना है तो 2 आर्टबोर्ड। आर्टबोर्ड क्या होता है मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। इसके बाद इसे हमें बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। इधर आता है एडवांस ऑप्शन में। एडवांस में कलर मोड हमेशा हम इलस्ट्रेटर पे RGB रखेंगे। अगर हम विजिटिंग कार्ड बना रहे हैं या अगर हम कोई पोस्टर बना रहे हैं जो हमें प्रिंट आउट करना है तो फिर हम उस पर CMYK कर देंगे। ठीक है,
इसके बाद हम रखेंगे हाई रेजोल्यूशन, जो रास्टर इफेक्ट है वो हमेशा हम हाई रखेंगे, ठीक है। इसके बाद मोर सेटिंग्स भी है, ये भी एक नज़र देख लेते हैं। इधर हम अगर आपको आप फाइल को नाम देना चाहते हैं तो फाइल को कोई भी नाम दे सकते हैं। ये नंबर ऑफ आर्टबोर्ड्स, ये हाइट, ये विड्थ, ये यही सब है जो हम कर चुके हैं। फिर इसके बाद हम आएंगे तो क्रिएट डॉक्यूमेंट में, तो हमारा डॉक्यूमेंट खुल जाएगा, ठीक है। ये है हमारा आर्टबोर्ड। ओके, इस तरीके का हमारा इंटरफेस होगा। ये जो वाइट एरिया है इसे हम कहते हैं आर्टबोर्ड, और जो इसके वाइट एरिया के बाहर जो ये ब्लैक एरिया है ग्रेइश टाइप, इसको हम कहते हैं वर्क स्पेस, ठीक है। इलस्ट्रेटर में जो है हम आर्टबोर्ड के बाहर जो भी काम करेंगे वो हमें दिखेगा तो ठीक दिखेगा तो, लेकिन अगर हम इसको सेव करेंगे ना जब, तो हम सिर्फ आर्टबोर्ड ही सेव होगा। ये हमें दिख तो रहा है, ये वर्क स्पेस कहलाता है। ये हमें दिख तो रहा है, जैसे हमें कोई एक्स्ट्रा काम करना है जो हमें अभी आर्टबोर्ड पे ज़रूरत नहीं है तो हम इसको यहाँ रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम एक नज़र डाल देते हैं टूल्स। ये सब है टूल्स, ठीक है। ये सारे हमारे टूल्स हैं। ये सारे हमारे टूल्स हैं। अगर किसी के शो ना होते हो तो वो विंडो में जाए, विंडो में जाके यहाँ से टूल बार्स करे, टूल बार्स पे जाए, टूल बार से एडवांस और बेसिक। एडवांस करेंगे तो सारे टूल्स आएंगे, अगर बेसिक करेंगे तो हमारे पास सिर्फ बेसिक टूल्स आएंगे, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने टूल्स पे एक नज़र करते हैं। ये जो ब्लैक दिख रहा है टूल, ये जो एरो जो ब्लैक वाला है, इससे कहते हैं हम किसी भी टूल पे अगर 1 सेकंड के लिए रखते हैं ना एरो हमारा, तो हमारे पास उसका नाम और शॉर्टकट की लिखी हुई आ जाएगी। ये है हमारा सिलेक्शन टूल, ठीक है। ये है हमारा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, इसकी शॉर्ट फॉर्म है ए। अच्छा, इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप दोनों में आपके जो है ना दोनों हाथ यूज होंगे। कैसे? एक हाथ आपका माउस पे चलेगा, दूसरा हाथ आपका कीबोर्ड पे चलेगा शॉर्टकट की के जरिए। क्योंकि अगर आप माउस को बार बार घुमा के अगर उस पर जाओगे ना तो आपके लिए थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। इससे बेहतर है आप शॉर्टकट कीज याद कर लें, तो उससे क्या होगा कि आपको आसानी से आप कोई भी की दबाओगे ना तो आपकी वो टूल ओपन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम बेसिक पे आ जाते हैं। ये है हमारा पेन टूल, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है पेन टूल, इससे हम कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ये है हमारा कर्वेचर टूल, ठीक है। ये भी पेन टूल की तरह ही है लेकिन ये दूसरा काम करता है। ये है हमारा टाइप टूल यानी टेक्स्ट टूल। ये है हमारा लाइन सेगमेंट टूल। अच्छा, इसके जितने भी टूल्स हैं इनके बराबर में ये एरो टाइप आ रहा है ना, अगर इसको हम राइट क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास इसके और मजीद ऑप्शन आ जाएंगे। जैसे पेन टूल में मजीद ऐड एंकर पॉइंट, डिलीट एंकर पॉइंट टूल, ये सब अलग अलग है ऑप्शन, ठीक है। ये हमारा है रेक्टेंगल टूल। अगर इसका राइट क्लिक करेंगे तो इसमें हमारे पास बहुत सारे शेप्स हैं। रेक्टेंगल है, राउंडेड रेक्टेंगल है, इलिप्स है, पॉलीगॉन है, स्टार है, फ्लेयर है, ठीक है। इसी तरह से ब्रश टूल है। अगर ब्रश टूल में हम राइट क्लिक करते हैं तो पेंट ब्रश टूल, ब्लॉक ब्रश टूल, ठीक है। इसी तरीके से ये एक एक करके हम इंशाल्लाह सारे टूल्स पढ़ेंगे, सही है। आज हम शुरू करते हैं सिलेक्शन टूल से, ठीक है। सिलेक्शन टूल फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं एक रेक्टेंगल। हमने ये ले लिया रेक्टेंगल, ठीक है। ये रेक्टेंगल बन गया हमारा। रेक्टेंगल इस तरीके से भी बनेगा, लेकिन अगर आप रेक्टेंगल लेकर सिर्फ क्लिक करेंगे ना तो यहाँ हमारे पास ये साइज, विड्थ और हाइट दोनों मांगेगा। अगर आपको इस तरीके से बनाना है, जैसे हमने 4 इंचेस विड्थ रखी इसकी और 4 इंचेस हाइट रख दी, तो ये देखिए हमारे पास बन गया, ठीक है। अब हम जैसे रेक्टेंगल बना रहे हैं ना, अब हमें सिलेक्शन टूल चाहिए। जैसे हमें इसको मूव करना है तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, वी किया, हमारे पास आ गया सिलेक्शन टूल, ठीक है। हमें वहां तक जाने की, माउस ले जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हमने यहाँ से वी क्लिक किया, हमारे पास सिलेक्शन टूल आ गया, ठीक है। इसके बाद हम, अच्छा, हमने कोई भी, जैसे हमने ये बॉक्स बना लिया, हमें ये बॉक्स डिलीट करना है तो हम सिंपली वी प्रेस करके इसको सेलेक्ट करके हम नॉर्मल सिंपल सा डिलीट का बटन दबाएंगे तो ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है। डिलीट का बटन दबाएंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। अब हमने ये बॉक्स लिया, अब हमें इस
बॉक्स की साइज बड़ी करनी है तो हम क्या करेंगे, अगर हम शिफ्ट प्रेस करके अगर हम इसकी साइज करेंगे तो ये इक्वली बड़ा होगा। देख रहे हैं आप। इसके बरक्स अगर हम ऐसे ही करते हैं, अगर हम ऐसे ही इसको करते हैं छोटा, तो ये देखिए अपनी मर्जी से हो रहा है ना, अपनी मर्जी से जैसा इसको जाना ही जा रहा है। लेकिन अगर हम शिफ्ट प्रेस करके इसको छोटा बड़ा करते हैं तो चारों तरफ से प्रपोर्शनली चारों तरफ से ये सेम बड़ा छोटा होगा। अगर बगैर शिफ्ट के करते हैं तो ये अपनी मर्जी से किसी भी साइज में जा रहे हैं, देखें जा रहे हैं ना। लेकिन अगर हम इसको शिफ्ट प्रेस करके कर रहे हैं तो ये चारों तरफ से इक्वल हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब बारी आती है डिलीट का भी बटन सबको समझ में आ गया कि हमने सिंपली इसको सेलेक्ट किया है और डिलीट किया तो ये हमारे पास डिलीट हो गया। ये हमने एक स्क्वायर ले लिया, इस स्क्वायर को हमने यहाँ रखा। ठीक है, अब हमें इस स्क्वायर की कॉपी चाहिए। ठीक है, हमें सेम ऐसा ही स्क्वायर चाहिए तो हम क्या करेंगे, ऑल्ट प्रेस करके इसकी कॉपी ले लेंगे। ठीक है, ऑल्ट प्रेस करेंगे, ऑल्ट प्रेस करके रखेंगे तो और इसकी देखिए कॉपी आ गई। ठीक है, ऑल्ट प्रेस करके हमने इसकी कॉपी की। अब हमने जो सिलेक्शन की है, ठीक है, अभी हमने जो काम किया है, अगर हम कंट्रोल डी प्रेस करते हैं तो सेम वही काम कॉपी होता जाएगा। देखें हो रहा है, समझ आई। जैसे कि मैंने इसको वी प्रेस करके ये सेलेक्ट किया और इसको मैं यहाँ सेलेक्ट किया और मैं इसको ऑल्ट के जरिए यहाँ ले जा रही हूँ, यहाँ ले गई। ये सॉरी गया नहीं, इसको हम ऑल्ट प्रेस करके रखेंगे और इसको हम यहाँ ले गए। ठीक है, ये कॉपी हो गया। इसके बाद हम प्रेस करते हैं कंट्रोल डी, तो ये देखें जो एक्शन मैंने लास्ट किया उसको वो कॉपी करता जा रहा है। ठीक है, इसी तरीके से मैंने इन सबको सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, इन सबको सेलेक्ट करके मैंने ऑल्ट प्रेस करके रखा और इनको मैं नीचे ले आई और फिर मैंने प्रेस किया कंट्रोल डी, तो ये देखें ये चीज़ है। ये शॉर्टकट कीज ऐसी हैं कि ये आप लिख लें तो इजी रहेगा। ठीक है, आप लोग के लिए, क्योंकि माउस को बार बार हम ऐसे भी बना सकते हैं अगर हम एक बॉक्स हो, लेकिन वो ना तो इक्वल साइजेस में बनेगा, ठीक है, ना तो वो चीज़ दिखने में लगेगी। अब ये देखिए बिल्कुल भी पता चल रहा है, अगर एक ही बॉक्स हम अलग अलग बनाने बैठे हैं तो हमें टाइम भी लगेगा। ठीक है, अगर आपसे माउस से ड्रैग करने में प्रॉब्लम हो रही है तो इसका शॉर्ट हल ये भी है कि हम जो है वो, मैंने सिर्फ एक इस बॉक्स को सेलेक्ट किया और फिर मैंने शिफ्ट प्रेस करके रखा, शिफ्ट प्रेस करके फिर मैंने इसको भी सेलेक्ट किया, फिर मैंने यहाँ तक सबको सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, ये सब सेलेक्ट हो गए, इन सबको मैंने सेलेक्ट कर लिया और फिर मैं इन्हें मूव कर रही हूँ। ये करके शिफ्ट प्रेस करके मैंने जिस बॉक्स को मुझे साथ में इसके सेलेक्ट करना है, अगर जैसे कि मुझे इसके साथ ये वाला बॉक्स सेलेक्ट करना है तो मैंने शिफ्ट प्रेस करके रखा और इसको सेलेक्ट किया, फिर शिफ्ट प्रेस करके इसको सेलेक्ट किया, फिर शिफ्ट प्रेस करके इसको, फिर शिफ्ट को दबा के ही रखना है, शिफ्ट को छोड़ना नहीं है, शिफ्ट प्रेस करके ही रखना है और सिलेक्शन करते जाना है। ठीक है, तो ये हमारे सिर्फ ये वाले बॉक्सेस हिलेंगे, देख रहे हैं आप, देखिए इस तरह। अच्छा, अब हमने ये एक्शन कर लिया। ठीक है, हमने ये चीज़ कर ली, लेकिन हमें ये चीज़, हमसे गलती हो गई, हमें ये चीज़ अपनी जगह पे वापस चाहिए। तो हम पता है क्या करेंगे, हम प्रेस करेंगे कंट्रोल जेड। देखें जो एक्शन में कर रही थी ना वो वापस अपनी जगह पे आ रहा है। एक दफ़ा और देख लें, फॉर एग्जांपल मैंने ये इसको यहाँ से यहाँ रख दिया, लेकिन अब मुझे इसको वापस जगह पे रखना है। ठीक है, मुझसे मिस्टेक हो गई, मैं प्रेस करूँगी कंट्रोल जेड तो ये अपनी जगह पे चला गया। मतलब जो हमारा एक्शन है वो
रीडो हो जाएगा, अंडो हो जाएगा रीडो, ठीक है। ये सारे ऑप्शन यहाँ भी आते हैं, देखो ये रीडो मूव है ना, मैं यहाँ करूँगी ये वापस आएगा, फिर मैं ये करूँगी अंडो तो ये अपनी जगह पे चला जाएगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम रोटेट पे। ये बॉक्स है, हमने इसको सेलेक्ट किया। देखिए एक चीज़ का ध्यान रखें, कोई भी चीज़ करें, कोई भी चीज़ आपको मूव करनी है, कोई भी चीज़ आपको रोटेट करनी है छोटी, पहले उसको सेलेक्ट करें। देखिए सेलेक्ट करके ये हमारे पास बॉक्सेस आ रहे हैं छोटे छोटे, यहाँ एरो आ रहा है इसको बड़ा करने का, इसको छोटा करने का, ठीक है। तो हम कोई भी काम करें हमें पहले सेलेक्ट करनी है उस चीज़ को, ताकि हमें आसानी हो, ठीक है। पता चले आप कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि मेरे से हो ही नहीं रहा, भाई क्यों नहीं हो रहा, हमने तो सेलेक्ट ही नहीं किया था उसे। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है आपको, ठीक है। फिर आ जाता है रोटेट पे। रोटेट, इसको हमने सेलेक्ट किया, ठीक है। इसके बाद रोटेट ये किस तरह होगा, देखें ये देखें ये एरो आ रहा है, कर्व सा एरो, ठीक है। अगर इस कर्व से एरो के हम मूव करते हैं ना, माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके हम इसको स्क्रॉल करते हैं, तो ये देखिए हमारा रोटेट हो रहा है, दिख रहा है आपको, इस तरह ये रोटेट हो रहा है, देखिए समझ आई, ये होगी हमारी रोटेशन। इसके बाद हम आते हैं कलर्स पे। इसमें हम कलर फिल कैसे करेंगे, ठीक है। कलर्स के हमारे पास यहाँ दो ऑप्शन आ रहे हैं, ये है फिल, फिल की शॉर्ट फॉर्म है एक्स, ठीक है। और ये है स्ट्रोक, स्ट्रोक की भी एक्स ही है, लेकिन यहाँ हमारे पास स्वैप का बटन है, यानी हमें अगर हमारे पास ये फिल ऊपर है तो इसका मतलब है कि हम फिल कर रहे हैं, और स्ट्रोक नीचे है तो इसका मतलब है कि स्ट्रोक नीचे है। अगर हमें स्ट्रोक पे काम करना है तो हम स्वैप करेंगे तो स्ट्रोक देखिए ऊपर आके, ठीक है। ये फिल हो गया, लेकिन अगर हमें फिल नहीं चाहिए तो हम यहाँ से फिल बंद कर देंगे। अगर हमें स्ट्रोक चाहिए तो हम स्ट्रोक को ऊपर रखेंगे, ये रहा स्ट्रोक, यहाँ से हम कलर चेंज करेंगे, ये रहा ब्लैक कलर, ठीक है। ये देखिए हमारा ब्लैक में स्ट्रोक आ गया, लेकिन हमें और मज़ीद डार्क चाहिए। तो स्ट्रोक का पैनल कहाँ से खुलेगा पता है आपको, यहाँ जाएंगे हम विंडो पर, विंडो पर जाके हम जाएंगे नीचे करेंगे तो ये आएगा हमारा स्ट्रोक, ये रहा स्ट्रोक, कंट्रोल F10 ये इसकी शॉर्ट की है। यहाँ से हम जाएंगे, क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास स्ट्रोक का पैनल खुल जाएगा। लेकिन हम देखें यहाँ बढ़ाया जा रहा है, हमारे पास स्ट्रोक बढ़ ही नहीं रहा, क्यों, क्योंकि हमने वो चीज़ सेलेक्ट नहीं की हुई। जब तक हम सेलेक्शन नहीं करेंगे हमारा काम होगा ही नहीं किसी चीज़ पे। अब हमने देखें सेलेक्ट किया ना, अब हम इसको बढ़ा रहे हैं ना, तो ये देखें इसकी आउटलाइन बढ़ रही है, ठीक है। अगर अब हमें सब में इसी तरह आउटलाइन करनी है तो हम सबको ड्रैग करके एक साथ कर देंगे, इसके बाद हम सबकी आउटलाइन बढ़ा देंगे, देखें ये देखें ये सब पे काम हो गया, ठीक है। अब आते हैं फिल पर, ठीक है। ये हो गया हमारा स्ट्रोक। अब हम आते हैं, अब हमने अगर हमें स्ट्रोक नहीं चाहिए तो हम बंद कर देंगे स्ट्रोक, ठीक है। लेकिन हमने बंद किया लेकिन कोई अफेक्ट नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि हमारी सिलेक्शन ही नहीं हुई थी। अब हम अगर करेंगे तो ये देखें, लेकिन ये फिर किसी को दिखेगा ही नहीं, इसलिए हम पहले स्ट्रोक को ओपन रखते हैं, पहले हम फिल पे जाते हैं, फिर इसके बाद हम स्ट्रोक को बंद करके देखेंगे। ये है हमारा फिल। अगर हम यहाँ से फिल ओपन करते हैं तो ये फिल ओपन हो गया। अब हमें इसमें कलर करना है तो ये हमारे पास है, कलर पैनल खोलते हैं हम, इसी तरह हम विंडो में जाएंगे, कलर गाइड ओपन करेंगे, मेरे इलस्ट्रेटर में थोड़ा कलर्स का प्रॉब्लम आ रहा है, वो वाला पैनल नहीं खुलता कलर्स का। आप लोग जब डाउनलोड करें तब देखिएगा कि आप लोग का खुल रहा है या नहीं। आप 2017 के बाद कोई भी आप लोग वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं इजीली, ठीक है। अच्छा हम सिंपली यहाँ से फ़िलहाल ले लेते हैं, ये देखें हमारे पास है ये रेड कलर, ठीक है। हमने रेड कलर लिया लेकिन हमारे पास सिलेक्शन नहीं हुई थी, इसलिए वो कलर हुआ ही नहीं। हमने यहाँ से किया, अब सेलेक्ट हुआ है, अब हमने रेड किया तो ये देखिए रेड हो गया, ठीक है।
अब अगर हमें सबको रेड करना है तो हमने सबको सेलेक्ट किया और फिर हमने कर दिया रेड, तो ये हमारा सब पर रेड कलर हो गया, ठीक है। लेकिन हमें चाहिए कि भाई हमें ये लाइन रेड चाहिए और ये लाइन जो है हमें ब्लैक चाहिए, तो हमने इस लाइन को सिर्फ ड्रैग करके सेलेक्ट किया और हमने इधर कर दिया ब्लैक कलर, ठीक है। इसी तरीके से हमें ये लाइन चाहिए तो हमने ये पूरी लाइन को सेलेक्ट किया, फिर शिफ्ट प्रेस करके हमने इस पूरी लाइन को सेलेक्ट किया, फिर शिफ्ट प्रेस करके हमने इस पूरी लाइन को, ये देखिए हम शिफ्ट प्रेस करके हमने इस पूरी लाइन को सेलेक्ट किया, इसके बाद हमने कर दिया ब्लैक, ये देखिए ये रह गया हमारा, ये भी कर दिया ब्लैक, ठीक है। ये हो गया हमारा, ये देखिए कितना अच्छा पैटर्न बन गया। सिर्फ हमने क्या यूज़ किया है, सिर्फ एक टूल, इस टूल का नाम क्या है, सिलेक्शन टूल। सिर्फ हमने ये बनाया सिर्फ एक सिलेक्शन टूल से, ये सिलेक्शन टूल से हमने सिर्फ ये काम किया है, ठीक है। अभी तो मज़ीद हमारे और बहुत सारे टूल्स बाकी हैं, जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे आपको समझ आती जाएगी, ठीक है। इसके बाद हम देखें, अब मैंने कहा था ना स्ट्रोक बंद करके देखेंगे, हमने ये सबको सेलेक्ट किया और हमारे स्ट्रोक पे, ये अब हम फिल पर हैं, हमें बनाएंगे स्ट्रोक पे, हमने यहाँ से स्ट्रोक को बंद कर दिया, ये देखिए हमारा स्ट्रोक बंद हो गया, समझ आई। सबसे मेन चीज़ आपको ये याद रखनी है कि कोई भी काम करना है, किसी भी इस बॉक्स पे काम करना है तो पहले आपको इसको सेलेक्ट करना है, इस बॉक्स पे काम करना है तो सेलेक्ट करना है। इसमें अब हम थोड़ी सी शॉर्टकट कीज देख लेते हैं, मैं आपको एक दफ़ा यहाँ साइड पे लिखकर बता देती हूँ शॉर्टकट कीज के किसकी क्या क्या शॉर्टकट कीज है, हो सके तो आप लोग लिख लें, ठीक है। ये देखें मैं इधर शॉर्टकट कीज लिख देती हूँ आपको, इजीली आपको आसानी रहेगी देखने में। ठीक है, अगर हमसे कोई ऐसी मूव हो जाए जो हमें नहीं चाहिए था, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हमारे पास सिलेक्शन टूल की शॉर्ट फॉर्म क्या है। सिलेक्शन टूल की शॉर्ट फॉर्म है हमारे पास वी, ठीक है। हमें अगर सिलेक्शन टूल चाहिए, हम कहीं भी कुछ भी कर रहे हैं, जैसे मेरा टेक्स्ट ओपन हुआ है ना, अगर मैं इसको छोड़ के सिर्फ वी प्रेस करूंगी ना तो ये देखिए मेरा सिलेक्शन टूल आ गया, ठीक है। अगर मुझे चाहिए टेक्स्ट पे मैं वापस आ जाऊँ, मैं टी प्रेस करूंगी, मेरी आ गया ये मेरा टेक्स्ट टूल, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है कॉपी, अगर हमें कोई चीज़ कॉपी करनी है तो हम क्या प्रेस करेंगे, कॉपी करने के लिए हम प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस डी, कंट्रोल प्लस डी से ही हो जाएगा हमारा कॉपी। अगर हमें कोई चीज़ डिलीट करनी है, जैसे कि हमसे गलत मूव हो गया है, अगर हमें उस मूव को डिलीट करना है तो हम क्या प्रेस करेंगे, कंट्रोल जेड, ठीक है। ये हमारी शॉर्ट फॉर्म, ये आप लिख लें, आपको आसानी रहेगी। जिस जिस क्लास में हम जो जो शॉर्ट कीज पढ़ते जाएंगे वो हम साथ साथ आप लिखते रहिएगा ताकि आप लोग का हाथ बैठता जाए शॉर्ट कीज पर, ठीक है। अगर हमें कोई भी चीज़ प्रोपोर्शनली साइज में इक्वली बढ़ानी है अगर, तो हम क्या प्रेस करेंगे, हम प्रेस करेंगे शिफ्ट, ठीक है। क्या प्रेस करेंगे हम, शिफ्ट। इसके बाद हमारे पास आता है, अगर हमें एक से ज़्यादा चीज़ें सेलेक्ट करनी है तो उसके लिए भी हम क्या प्रेस करेंगे, शिफ्ट, ठीक है। ये है हमारी आज की क्लास डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल भी एक बहुत इंटरेस्टिंग टूल है, ठीक है, बहुत मज़े का टूल है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल भी। आई होप आपको मज़ा आएगा और आई होप आपको ये क्लास भी समझ आई होगी। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।